सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सभागार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संगोष्ठी के रूप में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोहनलाल गोसाई ने डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बाबा साहब ने के दिखाए मार्ग आज भी अनुकरणीय है। उन्होंने विद्यार्थियों को डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों से सीख लेने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान सहायक निदेशक अजमेर संभाग और अकादमिक प्रभारी प्रोफेसर अनिल कुमार दादीश ने बाबा साहब की शिक्षा के प्रति समर्पण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर केवल सामाजिक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे। जल प्रबंधन, औद्योगिकीकरण, श्रमिक अधिकार, महिला अधिकार सहित अन्य विचार उनके लिए बहुत आगे थे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बैरवाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों और विशेष रूप से नारी उत्थान के लिए जो ऐतिहासिक प्रयास किए वो राष्ट्र के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। इस मौके पर प्रोफेसर नारायण गुप्ता, प्रोफेसर वंदना रंगा, प्रोफेसर अतुल कुमार शर्मा, लीलाधर सोनी, प्रोफेसर दिलीप गैना, डॉक्टर पोरस कुमार, डॉक्टर आदित्य शर्मा सहित अन्य कई संकाय सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संजय तोमर ने सभी का आभार व्यक्त किया। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती है। उसके पूर्व संध्या पर आज डीवी कॉलेज में एक व्याख्यान रहा और एक व्याख्यान हमारा रेवेन्यू बोर्ड के सभागार में रहा और वो हमारे हमारी जो अधिवक्ता परिषद है उसने करवाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा संदेश है कि वो एक राष्ट्रवादी चिंतक थे और उन्होंने कहा कि सबसे पहले और अंत में हम सब भारतीय हैं। उन्होंने भारत की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें उनको संपत्ति का अधिकार मिले, उनको सारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिले और उनका विकास हो। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान काम करते समय जितना वेतन पुरुषों को मिलता है उतना ही महिलाओं को मिले, जिसका ध्येय था समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति शुभचिंतक थे और उनका एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। वो सबकी शिक्षा की बात करते थे। अगर भारत शिक्षित होगा तो समर्थ भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा। आइए आज के दिन हम सभी बाबा साहब के व्यक्तित्व और कर्तव्य से प्रेरणा लें और एक समृद्ध समाज की स्थापना करें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।